नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल पर। तो देखिए आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अब से पहले हमने 5 पूरे कर चुके हैं। तो अगर अब तक अभी आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में सभी के लिए हमने कराए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो वो हमें दिया गया है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिट, ये मींस क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, तो ये हमें कैलकुलेट करना। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर c ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर b, इसमें ओमेगा नहीं है। तो इसे सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब ओमेगा को हम क्या ऊपर एज इट इज रहने देते हैं ना, तो नीचे वाला सेम बनाना ऊपर वाले की तरह, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा हमारे पास ओमेगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू देखिए क्या बनेगी, b की ओमेगा के साथ गुना करी तो ये बन गया b ओमेगा, ओमेगा की c के साथ गुना करी तो ये बन गया c ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा a ओमेगा क्यूब। ठीक है, और ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 होती है, तो इट मींस ये ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा, 1 की a से गुना करेंगे तो a आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखें तो b ओमेगा a c ओमेगा स्क्वायर सारा प्लस में तो ये है, तो ऊपर वैल्यू नीचे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल जो आंसर बचेगा वो क्या बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। और यही हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो, देखो ये क्वेश्चन से जो आपको दिखने में थोड़ा छोटा लग रहे होंगे, तो आप क्या इन क्वेश्चंस की पीडीएफ देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल AR क्लासेस पीडीएफ पर। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए वही क्वेश्चन है जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है जो ये दिया हुआ है, एनी 3 सेट हमें दे रखा है ABC। तो क्वेश्चन में पूछा गया a माइनस बी यूनियन C है जो, ये क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्टली हमें याद रखना है a माइनस बी, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा a माइनस सी। तो ये हमारे पास आंसर इसका निकल के आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ tan अल्फा प्लस बीटा, ये p के बराबर है, और tan अल्फा माइनस बीटा ये q के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा tan 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो tan 2 बीटा को देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, tan अगर मैं अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस कर देता हूँ तो मुझे tan 2 बीटा मिल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा माइनस, ये माइनस का चेंज हो जाएगा तो अल्फा में, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बीटा, और ये बीटा, तो ये क्या बन जाएगा अंदर 2 बीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा tan, ये वाली जो टर्म है ये क्या बन गई a, ये वाली टर्म क्या बन गई b। tan a माइनस b का फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें, तो क्या होता है जो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस के tan a tan b, ये फॉर्म बन गई इसकी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो tan a की जगह पे क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस के tan b की जगह पे हमने पूरा क्या बन रखा है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस के ये tan अल्फा प्लस बीटा और ये tan अल्फा माइनस बीटा। अब इनकी सबकी वैल्यू हमें पर्टिकुलर दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है, तो यहाँ पर आ जाएगा p, इसकी जगह पे माइनस है माइनस, इस पूरे की वैल्यू हमें q दे रखी थी, आ जाएगा q अपॉन में नीचे 1 प्लस pq, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है जो, ये तो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, हमें f फंक्शन दे रखा है q ऑन q, और fx जो दे रखा है ये दिया हुआ 3x प्लस 5। तो क्वेश्चन में पूछा f इनवर्स x निकालिए। तो ये हम किसके इक्वल मान लेते हैं, एफ एक्स है
वो हम किसके इक्वल मान लेते हैं, एफ इनवर्स एक्स जो वाई के इक्वल। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमने वाई माना है यहाँ पर, तो ये एफ एक्स की वैल्यू है जो ये क्या हो जाएगी 3x प्लस में 5 बराबर वाई। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस के 5, ये 3 है, इसके मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब हमने देखो f इनवर्स x हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में यही तो पूछा हुआ है, फाइंड f इनवर्स x। तो हम जब इसको निकालेंगे तो जो इनवर्स निकल के आएगा ये इसकी x की टर्म में निकल के आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में x फंक्शन पूछा है, तो इस y को रिप्लेस कर देंगे हम x की जगह पर, तो x माइनस 5 बटे में 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें 1/3 x1 x2 और 9, ये हमें एक गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है इसकी तीसरा जो पद है वो क्या होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी में हमें देखो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। तो फोर्थ जो टर्म होगी इसकी t4 वो कैसे गिवन होगी ar3, क्योंकि tn निकालने का फॉर्मूला होता है arn-1, जहां पर r है जो वो क्या होता है हमारे पास सर्व अनुपात होता है, कॉमन रेशियो, जो कि सेकंड टर्म को पहली टर्म से डिवाइड देने पर मिलता है। तो देखिए हमें फोर्थ टर्म गिवन है, पहली टर्म गिवन है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इस फोर्थ टर्म को ar3, ये मैंने अभी बताया, तो फोर्थ टर्म ar3 के इक्वल बराबर कितना भी 9, a की वैल्यू में पहला पद दिया हुआ 1/3 r³ बराबर 9, ये 3 इधर चला जाएगा, तो r³ की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 27, तो r की वैल्यू कितनी निकल के आ गया पर क्यूब रूट हो जाएगा 27, 27 कितने का क्यूब होता है भाई, घन होता है घनमूल 3 का, तो 27 का घनमूल मान आ गया 3। अब a की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू हमें पता है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, क्या हम तीसरा पद नहीं हो सकते, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा इसका ar², तो a की वैल्यू 1/3, r का मान है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो जो तीसरा पद जो निकल के आएगा x2 वो कितना हो जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा हमें रूट दे रखे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है x² माइनस 3x जमा में k बराबर 0। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अगर अल्फा इक्वल टू 2 बीटा के इक्वल है, ये हमें क्या है वैल्यू दी हुई है, गिवन है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालते हैं मूलों का योग, तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a, भाई हमें अगर कोई टर्म दी हुई है ax² bx + c = 0, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं -b/a, और मूल का गुणनफल अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं c/a के द्वारा। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, मूलों का शून्यांकों का योग निकालेंगे, तो क्या जाएगा माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस मिलेंगे तो 3/1, तो ये वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास 3, और इनका गुणनफल निकालते हैं अल्फा बीटा, तो वैल्यू क्या आएगी c/a, तो c की जगह पर हमें k दे रखा है, और a का मतलब a के नीचे लिखो या मत लिखो। अब यहाँ पर देखो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट गिवन था क्वेश्चन में ही कि अल्फा है जो वो 2 बीटा के इक्वल है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो अल्फा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बीटा लिख सकता हूँ, तो 2 बीटा प्लस में ये बीटा मुझे ऑलरेडी गिवन है इक्वल टू 3, तो ये कितना हो गया 3 बीटा इक्वल टू 3, तो बीटा का मान कितना आ गया यहाँ से निकल कर 1 निकल के आ गया, बीटा का मान कितना निकल के आ गया 1। अब ये 1 की वैल्यू हम क्या है यहाँ पर अल्फा बीटा वैल्यू हमें पता है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बीटा अगर 1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी इक्वेशन में वापस रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हमें 3 दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा की वैल्यू बीटा इधर जाके घट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी 2 निकल कर आ जाएगी। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिया हुआ है कितना k के बराबर, तो k का मान ऐसे हम निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू सॉरी उल्टा लिख दे, अल्फा की वैल्यू 2 है और अल्फा की वैल्यू 1 है इक्वल टू k, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 निकल कर आ जाएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7th टर्म बतानी है √x प्लस में √y,
की पावर 10। तो इसका देखिए बेसिक कंसेप्ट मैं बताता हूँ। कभी भी अगर आपको x प्लस ए की पावर n दी हो, ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है टर्म निकालने के लिए, तो वो लगेगा हमारे पास NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। अगर यही टर्म x माइनस a की पावर n में हो तो फॉर्मूला लगेगा माइनस 1 की पावर r NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ये x और a क्या है, ऐसी कांस्टेंट टर्म्स दी होंगी हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना। अब हमें ये प्लस का दिया हुआ तो इट मींस हमें ये वाली टर्म निकालनी है यहाँ पर। और r क्या है हमारे पास, जो टर्म हमें पूछी गई है उससे कम लिखा जाता है, क्योंकि जो टर्म लिखी जाती है वो tr प्लस 1 करके लिखी जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 7th टर्म है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, t6 प्लस 1। तो जो ये 6 है ये किसका मान निकल के आ जाएगा, r का मान निकल कर आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर n का मान कंपेयर किया तो ये कितना आ गया भाई 10, और r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 6 निकल के आई, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं टर्म निकालने के लिए। तो tan c6 रूट x, भाई x की जगह पे क्या है रूट x, n माइनस r कर देंगे। 10 में से 6 गए तो कितने बच गए भाई 4, और ये रूट y, और पावर कितनी आ जाएगी इसकी r, तो पावर कितनी आ जाएगी 6। अब निकाल दो इसको, 10 से 6 को सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 10 गुना के 9 गुना के 8 गुना के 7 गुना में 6 फैक्टोरियल, नीचे NCR में r फैक्टोरियल और n माइनस r, तो 4 फैक्टोरियल को खोल देंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 3 की 9 से ये 3 बार कट गया। अब देखो रूट x को जब हम 4 पावर करते थे ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की 2, और जब रूट y की पावर 6 करते थे ये y की पावर कितनी आ जाएगी 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करते तो सबके 21 ढाई में कितने होगा भाई 210, और ये x का स्क्वायर और y का क्यूब। ये हमारे पास x7 है, जो हमारे पास 7th टर्म होगी इस एक्सपेंशन में, वो निकल कर आ गई। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव का आता है तो -1 की पावर होल r और आ जाएगा आगे, बाकी पॉजिटिव के केस में ये होता है, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x हमारे पास क्या है, एक रियल वास्तविक संख्या है, और k का मान हमें दिया होगा कितना -3x² 6x - 1, तो अगर k का जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगी, तो ये हमें इक्वल दे रखा है, ये मिलाइट करके कर लेते हैं इसको, इतना इक्वल हमें दिया हुआ है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म में इधर लेके आऊंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3x² माइनस के 6x, ये माइनस का k है तो प्लस का 1 बन जाएगा, और ये प्लस का k मेरे पास है, ये इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं थोड़ा टर्म में देखूं तो ये 1 प्लस k मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है इतनी वाली है। अब हमें दिया हुआ x अगर रियल है, x क्या है भाई रियल, तो इट मींस जो d होगी क्या होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा 0 के, और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास d² माइनस 4ac, और b क्या है यहाँ पर -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 36 -4, a की वैल्यू कितनी मेरे पास 3, और c की वैल्यू क्या है 1 प्लस k, ये हम क्या मान लेते हैं इसको इक्वल टू में हमारे पास ही चल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 36 -12 1 प्लस k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मैं इधर लेके जाता हूँ, या इसको फर्दर हम सॉल्व करते थे, आ जाएगा 36 -12 की 1 से गुना करिए 12, और प्लस के ये माइनस के तो माइनस के बाहर आ जाएगा 12 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हमने और सिंपलीफाई किया तो 36 में से 12 गए तो कितने बचे भाई 24 -12 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब इसको हम चेंज करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -12 के ग्रेटर देन इक्वल टू -24। जब भी हम माइनस से करते थे ये साइंस है जो हमारे पास वो क्या हो जाते हैं उल्टे हो जाते हैं, तो इट मींस k है जो वो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो जो k की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा इंटरवल हो जाएगा। एक तरीका तो ये था इसका बेसिक, दूसरा ये है हम k की जो वैल्यू बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे। अब इसमें क्या जो हमें गिवन फंक्शन है ये देखते हैं किस इंटरवल में लाई कर रहा है, यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है घटता हुआ जा रहा है,
तो k की वैल्यू हम देखो ऐसे भी रख सकते थे, k इक्वल टू हम 1 रखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, माइनस का 3 प्लस के 6 और माइनस का 1, तो ये वैल्यू मुझे कितनी दे रही है यहाँ पर, -4 हो गया, -1 -3 माइनस का 4 प्लस का 6, तो ये वैल्यू कितनी दे देता है मुझे 2। जब हम k बराबर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 की घटा 3 से गुणा करी, जब हमने k बराबर 2 रखा तो इस केस में कितना हो गया माइनस के, तो 12 में 2 का स्क्वायर रखा 4, 4 की 12 माइनस के, फिर यहाँ 2 रखा तो ये प्लस के 12 और ये आ गया माइनस का 1, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो ये वैल्यू कैसे बच गई -1। फिर हमने k बराबर 3 रखा, तो k बराबर 3 जब हम रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 से गुणा करा माइनस का 27 प्लस में 3 की यहाँ पर 3 रखा तो 18 बन गया और -1 घटा के 27 घटा के 1 घटा के 28 प्लस के 18, तो ये वैल्यू कैसी आ रही माइनस के 10। हमने यहाँ पर देखा कि जब भी वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर घटती जा रही है, इट मींस जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो k की कितनी आई है हमारे पास 2 आई है, 2 से ज्यादा जा ही नहीं सकती, 2 से कम आ रही है, तो 2 से कम के लिए हमारे पास k की ऑप्शन में गिवन होगा, वो वैल्यू क्या है k लेस देन इक्वल टू 2, यही तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 से कम होती जा रही सारी वैल्यू, तो 2 मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इसकी, तो 2 से सारी कम वैल्यू जाएगी, इसीलिए क्या हो गया लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू भी 2 भी तो आ रही, तो इसलिए इक्वल टू का निशान आ जाएगा, तो हम ऐसे भी कर सकते थे बाय ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है log 8x, ये बेस दे रखा है इसका, प्लस में log बेस 8 ये 1/6 इक्वल टू 1/3। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर log बेस सेम होता है m और log ये बेस है सेम और ये n और प्लस में है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है log सेम बेस में m n, तो ये मल्टीप्लाई के केस में आ जाते हैं m n, तो ये क्या हो जाएगा log 8x/6 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। जब हम इसमें x के इक्वल हमें कोई वैल्यू दे रखी है तो इसको जब हम खोलते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है x/6 ये इक्वल टू क्या हो जाएगी, बेस के पावर में चली जाती है m पावर, तो ये कितनी हो जाएगी 1/3। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो x/6 इक्वल टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और पूरे की पावर 1/3, 3 से ये 3 कट गया, तो x/6 इक्वल टू कितना हो गया 2 और x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा है जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, ये अल्फा बना रहा है इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा एक्सिस, ये क्या एंगल बना रहे हैं x y z के। तो क्वेश्चन में पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसका मतलब क्या हमारे पास l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर बीटा प्लस में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है 1 है। ये डायरेक्शन क्वेश्चन हमें दिए हुए थे इनके अकॉर्डिंग। अब हम हमारे पास फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a इक्वल टू किसके होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। भाई sin स्क्वायर थीटा जब हमें cos स्क्वायर थीटा में 10th क्लास में पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसका होता है 1 के। यहाँ पे मैंने a एंगल मान लिया, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, तो यहाँ से जब मैं sin को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, cos को जब हम लिखते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर, तो इसी को हम क्या cos को sin में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें ये वैल्यू मिल जाए। तो cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 1 1, तो ये पूरा क्या बन गया भाई 3 बन गया, तो 3 और इन सब में माइनस आते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये प्लस के 3 है, इधर जाके कैसे हो जाएंगे माइनस के 3, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा इधर -2, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। ये कितने के इक्वल आ रही है यहाँ पर +2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे।
तो ये रिजल्ट भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है सच दैट हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए डॉट बी। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस में ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल टू ये किसके डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा। कंपेयर किया यहाँ पर तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास cos थीटा। sin थीटा cos थीटा इक्वल कब होता है जब थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 45 डिग्री हो। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है इसकी वैल्यू बतानी है हमें और ये a और b हमें यूनिट वेक्टर दिया, इट मींस ये भी वैल्यू 1 ये वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं a प्लस b वेक्टर का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे दे सकते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, cos थीटा 2ab cos थीटा डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो a का मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास 1, b का मैग्नीट्यूड भी कितना हमारे पास 1 प्लस में 2 a डॉट b हम जब निकालते थे a 1 into 1 करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास और cos 45 पे वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√2। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं 1 जमा 1 2 जमा के 2 बटे में √2। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये √2 नीचे √2 तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 जमा के ऊपर आके 2√2 और नीचे √2 क्या बन जाएगा 2 2 से 2 कट गया तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 2 जमा के √2। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ई और एफ हमें क्या है इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स गिवन हो, कैसे हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो इट मींस जो इनका इंटरसेक्शन गिवन होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ वो किसके होता है पी ई पी एफ के इक्वल गिवन होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इसका रिजल्ट होता है कभी भी ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो इंटरसेक्शन जो होगा वो इनके डायरेक्ट मल्टीपल इवेंट के आ जाएगा पी ई डॉट पी एफ। अब हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में गिवन है पी ई नॉट अपॉन में पी एफ नॉट ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर पी ए बाय बी इक्वल टू क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो नीचे वैल्यू होती है वो आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। देखो इसमें भी मैं नॉट लगा दूं यहाँ पे भी नॉट लगा दूं तो ये सारा नॉट लग जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट अपॉन में पी एफ नॉट क्योंकि नीचे एफ नॉट है एफ नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे तो इसको हम फर्दरली क्या लिख सकते हैं पी ई नॉट एफ नॉट को पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट ये इस फॉर्मूले में यूज करते हुए क्या लिखा जा सकता है पी ई नॉट पी एफ नॉट, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान रखी है पुटिंग इन 1 तो ये फर्दर वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास पी ई नॉट पी एफ नॉट अपॉन में पी एफ नॉट हमें गिवन है पी एफ नॉट से पी एफ नॉट कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट बचा वो क्या बच गया 1 माइनस पी ई नॉट। लेकिन जब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो पी ई नॉट किसी भी इवेंट की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता क्या होती है तो एक में से प्रायिकता होने की हम घटा देते हैं, ठीक है। तो पी ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं किसी भी इवेंट ई है उसकी प्रायिकता निकालते हैं तो एक में से उसकी प्रायिकता होने की प्रोबेबिलिटी हम घटा देते हैं, वही हमारा क्या होता है आंसर निकल कर आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टेट से निकल के आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिया हुआ है, इसमें हमें पूछा है रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट y ऑन x। ये देखो दो तरीके से पूछा जाता है y ऑन x भी और x ऑन y भी। तो इसका मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ कोएफिशिएंट रिग्रेशन b y x। हमें क्वेश्चन में y x से पूछा मतलब y ऑन x तो इसका फॉर्मूला होता है वही हमारे पास समेशन xi yi माइनस समेशन xi समेशन yi बाय n अपॉन में समेशन xi का स्क्वायर माइनस
समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर बाय एन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है y ऑन x। अभी मैंने आपको बताया था दो तरीके से निकाला जाता है, y ऑन x भी और x ऑन y भी। जब यहाँ पर x y आ जाए, मतलब x निकालना है किस पर, y पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, y i का होल स्क्वायर और y माइनस y का होल स्क्वायर बाय n कर देंगे। ठीक है, बस ये ऊपर वाली सेम रहेगी, नीचे वाला चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है x पर, तो नीचे x की टर्म्स में आ जाएगा। अगर y पर पूछा जाता तो नीचे y की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है। x i की वैल्यू हमें गिवन है 24, समेशन x i y i की पूरी वैल्यू गिवन है हमें कितना भाई 24। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, तो 306 माइनस x i और y i का समेशन, तो 24 है और एक क्या है 44, इनके आपस में क्या हो रहा है, पर डॉट पर मतलब क्या मल्टीप्लाई, तो 24 गुना में 44 बटे में n है, n का मान कितना हमें क्वेश्चन में 4 गिवन है, फिर पूरे के बटे में x i का स्क्वायर, x i का स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 164, तो 164। ये थोड़ा ध्यान रखना, x i का मैंने होल स्क्वायर नहीं लिया था, मैंने x i स्क्वायर है, कभी इस x i का स्क्वायर कर जाओ, हमें क्वेश्चन में x i स्क्वायर की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, तो ये वैल्यू लेनी है माइनस। अब यहाँ पर देखो x i है, तो ये x i का होल स्क्वायर अब होगा, तो x i 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो हम 24 गुना 24 लिख सकते हैं, 576 भी लिख सकते हैं, अपॉन में n का मान कितना है 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कट गया भाई ये 11 बार पर, 4 से कट गया यहाँ पर ये 6 बार पर, तो ऊपर वैल्यू आ गई 306 माइनस 11 जब 44 का 4 4 11 दूनी 22 और 4 24, अपॉन में यहाँ पर वैल्यू आ गई 164 माइनस 24 सीखते कितना हो गया 144। इसको हम फर्दर सॉल्व करते तो वैल्यू आ जाएगी 2 और 30 में से 26 गए तो 4 और नीचे वैल्यू आ गई 20, 2 से कट गए 21 बार, 2 से कट गए 10, तो नीचे 0 आ गई, तो इट मीन जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो निकल जाएगा वो कितना आ जाएगा, नीचे एक 0 तो एक पॉइंट छोड़ के हम लगा देंगे यहाँ पर, तो 2.1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एरिया बताना है हमें इस ट्रायंगल का, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, ए के जो ए बी प्लस सी दिया हुआ है, बी के जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो दिया हुआ बी सी प्लस ए, और जो सी के वर्टिसेस दिए हुए सी ए प्लस बी दिए हुए हैं। तो ट्रायंगल का जब भी एरिया निकाला जाता है तो ध्यान रखना इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं, तो अगर ये इसका x1 एलिमेंट है, ये y1 एलिमेंट है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये y3 है, तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो x1 x2 x3 हम ऐसे लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको लिखा, तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास a, x2 की वैल्यू कितनी है b, x3 की वैल्यू कितनी है पर c, फिर x y1 y2 y3, y1 कितना हमारे पास b प्लस c, यहाँ पर c प्लस a है, इसमें a प्लस b है, और ये आ जाएगा 1 1 1। अब हम थोड़ा देखते हैं, इसमें हमने ऑपरेशन लगाया कॉलम 1 में कि c1 को c2 में जोड़ देते हैं, c1 को c2 में हम ऐड कर देते हैं, तो देखिए इधर क्या बनेगा हमारे पास, C1 में कॉलम 1 में मैंने कॉलम 2 जोड़ा, मतलब इस वाले में पूरा ये जुड़ जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ऐसे इसमें बन जाएगा a b c, तो ये a प्लस बी प्लस सी और ये भी a प्लस बी प्लस सी, बाकी हमने c2 और c3 छेड़े नहीं तो ये एज इट इज आ जाएगा b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b, और ये 1 1 1। अब यहाँ पर देखो ये सारे टर्म है जो देखने में एक जैसी है, तो हम इनको क्या कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 1 1 1, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b, ये 1 1 1। तो हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, कैसी आ जाए आइडेंटिकल आ जाए, तो उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है 0 होती है, तो इसकी पूरी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और बाहर a b c मल्टीप्लाई में, तो 0 को कभी भी कोई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो
खुद ही क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0 यूनिट निकल कर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके लिए देखो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर -a से a कोई भी फंक्शन गिवन है और वो ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx हो, तो इट मीन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इवन होता है। अगर हमें ये कंडीशन दी हुई है तो fx क्या होता है हमारे पास, इवन होता है। अब ये कंडीशन यही तो हमें क्वेश्चन में है। देखो कंपेयर करोगे थोड़ा, -a से a fx, इट मींस ये fx हमें पूरा ये दे रखा है, क्या दे रखा है fx, x की पावर 8 माइनस x की पावर 4 x की 2 जमा 1। क्या ये दूसरी वाली वैल्यू भी सेम हमें दे रखी है, सेम ही तो है, x की 8 माइनस x की 4 x स्क्वायर जमा 1 और ट्वाइस है 0 से a पे। तो इट मीन जो फंक्शन है ये वाली जो फंक्शन होगा ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया तो यहाँ से कंपेयर करने पे हमें पता लग रहा है a का मान कितना आ जाएगा, -a से हम a जाते हैं तो कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 4 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है भाई, ये 12pr इक्वल टू 11p6 प्लस में 6 11p5। तो क्वेश्चन पूछा r का मान क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया था। तो इसमें हम 11pr जो 12pr है, इसमें हम क्या npr का फॉर्मूला लगा देते, जो कि क्या होता है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल और 12 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 11p6 को खोलेंगे तो 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 6 खोलेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल, प्लस में 6 तो मल्टीप्लाई में 11p6 को खोलेंगे तो 11 फैक्टोरियल और 11 माइनस 5 खोलेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल। 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आ गया यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते तो 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल हम खोले तो 12 गुना में 11 फैक्टोरियल कर लेते, क्योंकि इधर भी 11 11 आ रहा था, कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे। और 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 11 फैक्टोरियल सब में से कॉमन ले लिया मैंने तो 11 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 गुना में 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो अंदर इसमें क्या बच गया, यहाँ पर तो ये पूरा आउट ले लिया मैंने, 1 आ गया, प्लस में यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर देखो 11 और 5 कैंसिल आउट हो गए, सॉरी हमने कॉमन ले लिया तो नीचे भी क्या बच गया, इसमें 1/6 बच गया। तो 6 से 6 कट गया, कितना हो गया, 1 आ गया। 1 और 1 कितना बन गया, पूरा 2 बन जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते, देखो इधर 11 फैक्टोरियल से ये 11 फैक्टोरियल वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, और 2 से ये वैल्यू इधर कट गई 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हमें इस तरीके से गुना करनी है, इसका मतलब क्या, 6 गुना 5 का 6 फैक्टोरियल ही तो है भाई। 6 गुना 5 फैक्टोरियल को मैं क्या ले सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 गुना 5 गुना 4 इट मींस क्या है, 5 फैक्टोरियल तो है, तो ये 6 फैक्टोरियल हो गए। तो 12 माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो r का मान हम कितना रखें कि हमें 6 फैक्टोरियल मिल जाए। तो अगर मैं r का मान 6 रख देता हूँ तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 फैक्टोरियल, दोनों इक्वल कंडीशन आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है माइनस के 8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 लेस देन 7। तो ये कह रहा है किस इंटरवल में लाई करेगा, अगर इसके सॉल्यूशन -a और b है तो सम ऑफ a एंड b, इनका हमें सम बताना कितना होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो 5x माइनस 3 लेस देन 7 इधर और लेस देन इक्वल टू -8 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस -3 को हटाते हैं तो +3 कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी +3, इधर भी +3 और इधर भी +3, तो ये बच गया -5 लेस देन इक्वल टू 5x। ये तो 0 बन गया यहाँ पर,
और ये हो जाएगा कितना भाई 10। अब हमें ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड दे देनी पूरी 5 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 लेस देन ये x ये 2, 5 से हमने पूरा दे दिया। तो ये इंटरवल आया, देखो ये इंटरवल इसी के अकॉर्डिंग तो -a और b, तो इट मींस हमारे पास लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, a की वैल्यू यहाँ से देखी हमने -1 है और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 2 है। अब यहाँ से हमने देखा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो रहे, तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 2। तो क्वेश्चन में हमें सम पूछा है इन दोनों का जोड़ कितना है, तो जोड़ कितना आ जाएगा इनका 3 निकल कर आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है dy by dx इक्वल टू 1 + y स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं dy बाय इस टर्म को नीचे ले आते हैं, y की y के साथ और x की x के साथ, तो dx 1 + x स्क्वायर। अब क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग कर देते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, tan इनवर्स y का इक्वल टू इधर खोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का, प्लस में कांस्टेंट हमारे साथ चलता ही रहेगा। इस टर्म को मैं इधर ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू ये कांस्टेंट है, ये tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होता है tan इनवर्स y माइनस x और 1 प्लस के yx इक्वल टू ये कांस्टेंट c है हमारे पास, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा y माइनस x अपॉन में 1 प्लस के yx इक्वल टू tan c बन जाएगा। ये tan c हम कुछ कांस्टेंट k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं k मान लेते हैं, वैसे भी कांस्टेंट हम मानते हुए चल रहे थे इसको। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया दोबारा से, तो देखिए y माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस के तो yx है और साथ में आ जाएगा ये k, ठीक है। और यही हमारे इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी होती थी, हमारे पास इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ ओमेगा इज ए complex, if omega is a complex cube of unity, cube of unity, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी क्या होगी। अब देखिए क्यूब ऑफ यूनिटी हमें दिया हुआ है, तो इट मींस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ से देखो मुझे 1 प्लस ओमेगा दिया हुआ, अगर मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो ये क्या निकल के आएगी, यहाँ से माइनस के ओमेगा स्क्वायर निकल के आएगी। तो जहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा आ रहा है, यहाँ पर हम क्या ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं माइनस का। तो ये करके फर्दर दोबारा सम सॉल्व करेंगे तो 1 ओमेगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये 1। इसको हम एक्सपेंड करते हैं r1 के अलॉन्ग। तो यहाँ से देखो हमने 1 लिया तो ये 1 ऐसे जाएगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस के माइनस प्लस बन जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब, फिर ये वाले हम लेते हैं तो माइनस का निशान लेते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे गया और ऐसे गया, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच गई। तो ओमेगा स्क्वायर की 1 से करेंगे तो माइनस के तो ओमेगा स्क्वायर, और इस ओमेगा की इस ओमेगा से करेंगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर। फिर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन ये प्लस का लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐसे में रख ली तो ये वाली बच गई। तो ओमेगा की ओमेगा से करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस के ओमेगा की 4, ओमेगा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा 3 डॉट ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस ओमेगा है, ये कितना है माइनस ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ये तो ओमेगा ही बच जाएगा यहाँ पर, ओमेगा माइनस ओमेगा ये क्या बन गया पूरा 0 बन गया। क्या बन गया भाई ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब की जगह पर हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो ये कितना बन गया 2, 2 की 1 से गुना करें तो 2 मिल गया। अब ये देखो ये कितना वैल्यू बन गई माइनस के ओमेगा और ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की इस ओमेगा से करेंगे तो क्या बन
माइनस ये तो कैसा बन जाएगा प्लस के 2 ओमेगा क्यूब, और 2 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये बना गया 2 जमा 2, तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई। k का मान बताना है। अगर हमें इक्वेशन ऑफ सिस्टम दे रखा है 3x माइनस के y प्लस z इक्वल टू 0, 15x माइनस 6y प्लस में 5z इक्वल टू 0, kx माइनस 2y प्लस में 2z इक्वल टू 0, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर what value of k system of equation has a non-zero solution। non-zero solution का मतलब क्या है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लो, तो ये आ गया 3, इधर इसका -1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 15, इसमें कोएफिशिएंट -6, इसमें 5, तीसरी में इसका कोएफिशिएंट k है, इसका -2 है और इसका 2 है, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 r के एक्सपेंड करेंगे l, तो 3 यहाँ पर लिया, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ से यहाँ ले लिया, तो ये बच गए, तो माइनस के 12 और माइनस माइनस में आ जाएंगे प्लस, क्योंकि हम माइनस का तो फॉर्मूला में लेते हैं, माइनस के 10 है प्लस के 10 बन गया। ये माइनस हम लेते हैं, माइनस ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या बन जाएगा प्लस का, ये ऐसे गया तो ये ऐसे बच गया। 15 दूनी 30 माइनस 5k, फिर ये प्लस कर लेते हैं, तो प्लस ही गिवन है हमें 1, ये यहाँ पर गया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो माइनस का 30 और माइनस, ये माइनस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्लस 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम सॉल्व करते तो देखो कितना बच गया, माइनस का 2 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 6, और ये एज इट इज आ जाएगा प्लस का 30 माइनस के 5k, और ये बच गया हमारे पास माइनस का 30 प्लस के 6k इक्वल टू कितना हो गया भाई ये 0। 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया माइनस का 6, और ये k 6 घटा के 5 तो जमा की k इक्वल टू क्या है 0। तो ये इधर जाएगा तो k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। तो आज के सेशन को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।